हमारा बड़ा प्यारा टॉपिक है, बड़ा यूनिक टॉपिक है, और मैंने इससे पहले इस टॉपिक के ऊपर कभी तालीम नहीं दी, और खुदा ने एक बड़ा ब्लेसेड एक नया मैसेज मुझे दिया है जिसका नाम है रिब्यूक। बोलिए मेरे साथ, रिब्यूक। बोलिए मेरे साथ, मलामत। और हिंदी में लिखा हुआ है ओलाना। ओलाना, मलामत। बोलिए मेरे साथ, बोलिए ओलाना, बोलिए मलामत, रिब्यूक। रिब्यूक का मतलब मलामत करना, ओलाने का मतलब है, इजी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो डांटना। ऐसी डांट जो एक चीज को झिड़कना होता है ना, करेक्शन, एक चीज जो नहीं चाहिए उस चीज को दूर करने के लिए जो बोलना होता है उसको रिब्यूक करना बोलते हैं, उसको मलामत करना बोलते हैं। आज हम सीखेंगे बाइबल में से कि ये परमेश्वर की ऐसी एक साइड में आपको दिखाने वाला हूं जो अक्सर पादरी नहीं दिखाते हैं। जो विश्वासी हैं, हम भी बाइबल में से वो चीजें नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि वो सख्त बातें हैं, वो झिड़कने की बातें हैं, वो डांट है। कोई यहां पर, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा शख्स बैठा हुआ है जिसको डांट खाना पसंद है, कोई भी नहीं। सब मीठी मीठी बातें सुनना चाहते हैं, सब तारीफें सुनना चाहते हैं, ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन विश्वासी तब बनता है जब वो मलामत भी बर्दाश्त करता है, ओलाना भी बर्दाश्त करता है, रिब्यूक बर्दाश्त करता है। और रिब्यूक करने का इख्तियार आपको पता है किसके पास है? खुदावंद के पास है। हालेलुया। देखिए, खुदा ने शैतान को भी रिब्यूक किया, मलामत की है, उसको झिड़का है। झिड़का या नहीं झिड़का? कितनी दफा बाइबल में आप उठा के देख ले, ऐ शैतान दूर हो। ये इसका क्या मतलब है? रिब्यूक करना। ही रिब्यूक्ड द डेविल। कितनी दफा आपने ये बाइबल में पढ़ा है? लेकिन शैतान को रिब्यूक करना होता है उसको हमारे जीवन में से बाहर निकालना। हम क्या करते हैं? हम उसको क्या करते हैं? हम तल्ले तो नहीं करते बदरू के, निकल जा, तेरी मेहरबानी, तेरे हाथ जोड़ना, निकल जा। नहीं, कभी ये करके देख लें, वो नहीं जाएगी। आपको उसको झिड़कना है। मैं तुझे हुक्म देता हूं यीशु के नाम से, छोड़ इस बदन को, और वो छोड़ के निकल जाती है। कभी प्यार से वो नहीं जाएगी, उसको रिब्यूक करना पड़ता है। आपको समझ आई मेरी बात? इसी तरह ही खुदा साड़ी भी मलावत करता है, हमें भी उलाना करता है, हमें भी डांटता है खुदा, क्योंकि कुछ है हमारे अंदर जो उसको नहीं पसंद। हालेलुया। देखें, ये मैसेज कनेक्ट हो रहा है अगले 2 हफ्तों के साथ। आपको समझ आ रही है? इस मैसेज को ले लें, अगले 2 हफ्ते आसानी से समझ आ जाएगा, क्योंकि अगले 2 हफ्ते हमारी ट्रेनिंग होने वाली है। हालेलुया। तो खुदा क्या करता है? कोई चीज हमारे अंदर, देखिए, हमें बनाया किसने? खुदा ने। जब उसको कोई चीज हमारे अंदर पसंद नहीं आती, वो क्या करता है? रिब्यूक करता है, डांटता है हमें कलाम से, अपने खादमों के थ्रू। ओ यस, वो डांटता है हमें और वो रिब्यूक करता है वो चीजें जो हमारे अंदर से गलत हैं। और जब हम उन चीजों को सुनकर अमल करते हैं, खुदा हमें ब्लेस कर देता है। हालेलुया। लेकिन अगर सुनकर हम बुरा मान जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, तो फिर हम अपना ही नुकसान कर लेते हैं। खुदा अपना ना तो नेचर बदलता है और ना खुदा अपनी टीचिंग की और अपने रिब्यूक करने का तरीका बदलता है। वो जैसा पहले था वो आज भी वैसा ही है। हालेलुया। उसके तरीके ना बदले हैं, ना कभी बदलेंगे। आमीन। पहला वाला मेरे साथ निकालिए, प्रकाशित वाक्या, मुकाशफा, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 19। रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 19, मुकाशफा उसका 3 बाब 19वीं आयत, प्रकाशित वाक्या 3 अध्याय 19वीं आयत। पढ़िए जी। मैं जिन जिन को अजीज रखता हूँ, मैं जिन जिन को अजीज रखता हूं। ये जिन जिन कौन है? ये हम हैं। हम प्रभु के अजीज हैं। हालेलुया। आपको प्रभु अजीज रखता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो प्रभु क्या कह रहा है? मैं जिन जिन को अजीज रखता हूं, मैं क्या करता हूं? उन सबको मलामत और तंबी करता हूं। उन सबको, बोले सबको, थोड़ों को नहीं, ज्यादा को नहीं, कम को नहीं, सबको। बोले सबको। यहां जितने लोग बैठे हुए हैं, ये वचन आपके लिए, जिन जिन को प्रभु अजीज रखता है। हालेलुया।
उन सब को मलामत करता है और उनको तंबी भी करता है। आगे क्या लिखा हुआ है? बस सरगर्म हो और तौबा कर। हिंदी में पढ़ेंगे बेटा। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं, प्रभु आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। हम ये लाइन तो पकड़ लेते हैं, हाँ प्रभु थैंक यू आप प्रेम करते हैं। आगे वाली लाइन सख्त है, पढ़ें जी। उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं। ओ रे नहीं, बहुत मुश्किल है प्रभु। उलाना नहीं चाहिए प्रभु, ताड़ना नहीं चाहिए, बस प्रेम चाहिए। प्रेम को कंप्लीट, प्रभु के प्रेम को कंप्लीट करता है ओलाना और तंबी। समझ आइए आपको? अगर आप समझते हैं ना प्रभु आपसे प्रेम करता है, तो फिर उसकी ओलाना भी लें, उसकी डांट को भी लें, उसकी ताड़ना को भी लें, उसके रिब्यूक करने को भी लें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभु ने हमें बनाया है, प्रभु को पता है हमें कैसे चलाना है। हमारी जिंदगी में अगर ये ताड़ना और ये रिब्यूक चला जाएगा ना, हम कभी भी परमेश्वर के करीब नहीं आ सकेंगे, उस प्रेम को नहीं समझ सकेंगे। आगे क्या लिखा है बेटा, पूरी कर दो। इसलिए सरगर्म हो, इसलिए सरगर्म हो और मन फिराओ। हालेलुया। आज बहुत से ठंडे जो है वो सरगर्म होने वाले हैं यीशु के नाम से। आज ताड़ना होने वाली है, ये ताड़ने वाला मैसेज है। हालेलुया। कई लोग कह रहे हो यार मैं आज ही आना सी चर्च, ਅੱਜ ਦੇ दिन ही आना सी, ताड़ना वाले मैसेज वाले दिन। हालेलुया। खुदा आपको लेकर आया है क्योंकि खुदा आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। उसने इतना प्रेम किया जगत से, दुनिया से, कि अपना इकलौता पुत्र बख्श दिया। तो फिर जब पुत्र को ले लेते हैं हम, उसकी ताड़ना को भी ले लें, हमारे ही भले के लिए है। आमीन। नेक्स्ट वर्स पढ़ेंगे, इमसाल यानी कि नीति वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 11 एंड 12। नीति वचन, इमसाल, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 11 12। ऐ मेरे बेटे, खुदावन की तंबी को हकीर ना जान और उसकी मलामत से बेजार ना हो जी, क्योंकि खुदावन उसी को मलामत करता है जिससे उससे मोहब्बत है, जैसे बाप उस बेटे को जिससे वो खुश है। हाँ, हिंदी में पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना। हाँ। और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मनाना। बुरा ना मनाना, तो फिर क्यों बुरा मनाते हो? जब पादरी डांटता है बुरा मनाते हो ना? अरे मनाते हो कि मान जाओ यार। हाँ पास्टर जी, ताड़ा डांटना बड़ा मुश्किल है, पास्टर जी तानू बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, इधर देखिए मित्रों, मैं अगर हाथ उठवाऊं ना कि किस किस को चर्च में से डांट, मेरा ख्याल है मैं उल्टा कर लेता हूं, किस किस को चर्च में से डांट नहीं पिटी, ये कर लेते हैं। क्योंकि मैं कहूंगा ना किस किस को डांट पिटी है, तो वो तो आधे से ज्यादा चर्च हाथ खड़ा कर देगा। तो मैं इसको उल्टा कर लूं, क्या ख्याल है सिस्टर सुमेरा? ऐसे कर लेते हैं, किस किस को डांट मेरी अभी तक नहीं पड़ी वो हाथ उठाए। तो ये देखें ज्यादा अच्छा रहा ना। ओके, नीचे कर लें। अब किस किस को डांट पिटी है मेरी, ये दिखाएं हाथ। नहीं आप सच नहीं बोल रहे, नहीं नहीं, वो किधर गए अभी? आप जो है ना इंसाफ नहीं कर रहे अपने साथ। दोबारा नीचे करें हाथ। किस किस को, मन से देखे प्रभु हाथ दे, किस किस को मेरी डांट पिटी है अभी तक? ये देखें, वो लाइन तो पूरी फुल है, ये देखें ये लाइन पूरी फुल है। चले हाथ नीचे कर ले। अब मन से मुझे बताइएगा, क्या वो जो डांट थी जिन्होंने हाथ उठाए हैं, क्या वो किसी पर्सनल रीजन की वजह से थी? कोई पर्सनल मेरा काम था जो आपने नहीं ठीक किया? वो क्यों थी डांट? वो चर्च ना आने की वजह से। हालेलुया। यानी कि चर्च आएंगे तो प्रभु के करीब आएंगे। ये मैं आपको बताऊं, आज ये जो इतना खैर से लोगों को इकट्ठा करना ये आसान नहीं है। खुदा ने एक ब्लेसिंग मुझे दी हुई है, फॉलो अप। क्योंकि मैं खुद सेल्स का बंदा हूं। जब मुझे कोई कस्टमर ऑर्डर नहीं देता ना, मैं फोन उठा के उसको, भाईजान ऑर्डर नहीं दिया आपने, किधर हो? हाँ मैं भूल गया, ये ले लो ऑर्डर। तो आपका फॉलो अप बड़ा जरूरी है। और ये मैं और खुदा की खादमा जो है ना, ये हम लोग यही पूरा हफ्ता करते रहते हैं। आपने देखा होगा कई दफा आपको जुमेरात को जुमे को मैसेज आ रहा होता है,
कि बेटा आप संडे को नहीं आए थे। उसकी वजह ये क्योंकि लाइन में लगे होते हैं लोग, पहले मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे उनको पूछ रहे होते हैं। फॉलो अप जरूरी है। एक ही चीज आपसे पूछते हैं, बेटा चर्च क्यों नहीं आए थे? फिर उतों गल शुरू होती है, हाय 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 हाय, खूबसूरत खूबसूरत रीजन आते हैं। पास्टर जी वो ये हो गया था, हाय हाय, उफ, मैं आपको बताऊं ना, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे वो रीजन सुन के। क्या क्या रीजन? पास्टर जी मैं नीचे से घूम कर चली गई। वाह बेटा वाह, क्या क्या बात है तेरी, तू आई और नीचे से ही घूम के चली गई। मैं कैसे, मैं क्या, क्यों ना डांटूं, मैं, मेरा हक है। जब तुम नीचे आई हो तो बेटा ऊपर भी आ जाती, पूछ लेती, यहां पर इबादत होती है, चर्च होता है। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात होनी चाहिए। तो अगर आपको पास्टर की डांट पड़ती है, वो सिर्फ इसलिए कि आप खुदामन में मजबूत हो जाएं। हालेलुया। ये ताड़ने का इख्तियार मत लें पास्टर से, मैं आपको बता रहा हूं। कदर करें उस खुदा के खादिम की जो आपको वक्त लगाकर डांट रहा है, क्योंकि वो आपको भले के लिए डांट रहा है। हालेलुया। हमें नहीं डांटा लोगों ने, साढ़े उत्ते लोगों ने साड़ ही कटे है। मैं सच बता रहा हूं आपको, हमें लोगों ने भलाई के लिए नहीं डांटा। हमें लोगों ने क्या डांटा है मैं आपको बताता हूं। एक बंदा अगर उसने दुआ की है, एक दफा खुदा की खादमा ने किसी चर्च में दुआ की थी, अपने पुराने चर्च में। अब दुआ करना कितना मुश्किल काम है, क्यों सिस्टर जी? अभी मैं किसी को बुलाऊं ना यहाँ पे दुआ करे, मुश्किल हो जाएगा इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। तो इस तरह खुदा की खादमा ने हिम्मत की, दुआ की, इंकरेज करो, कोई बात नहीं है बेटा, आपने बहुत अच्छी की, नेक्स्ट टाइम ये और थोड़ा सा अच्छा करना। इसको उन्होंने बातें सुना दी जो वहां पर थी, फर्स्ट लेडी पास्टर की जो वाइफ थी। तू दुआ की है, इंज दुआ करते ने, नेक्स्ट टाइम ना दुआ करी, सारा चर्च का माहौल खराब करता है। लो जी, अब ये ताड़ना नहीं है, ये साड़ निकालना है। ये आपने उनके कॉन्फिडेंस को मार दिया। वो कितने साल उनको लग गए पुलपिट पे वापस आने के लिए। एक लफ्ज आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकता है, खुदा के खादम के मुंह से निकला हुआ, और आपके कॉन्फिडेंस को गिरा भी सकता है। बहुत ध्यान से खुदा के खादमों को मुंह खोलना चाहिए। हालेलुया। ये खादमों के लिए भी मैसेज है, ये मेरे लिए भी है, क्योंकि खुदा की रिब्यूक जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु के जलाल के लिए होती है। हालेलुया। जब कोई काम अच्छा करता है तो फिर उसको इनकरेज भी करना चाहिए, फिर उसके लिए तालियां बजवानी चाहिए, फिर उसके लिए जो है वो इनकरेजमेंट होनी चाहिए कि देखो इन बच्चों ने कितना अच्छा काम किया और इनके जीवन में गवाहियां आई हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हिंदी में पढ़ेंगे बेटा, ये वर्स हमने पढ़ी है हिंदी में पूरी, 12वीं आयत पूरी पढ़ दी। क्योंकि यहोवा ये से प्रेम रखता है, उसको डांटता है जी, जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वह अधिक चाहता है। ओहो, तो देखिए प्रभु आपको अधिक मोहब्बत करता है, बहुत प्रेम करता है आपसे, तो उसकी डांट भी ले लो। हम ऐसी आयतें नहीं पढ़ते, हम ऐसी आयतों पर ध्यान देने का भी टाइम नहीं है हमारे पास। हमें चंगाई चाहिए, हमें गवाही चाहिए, हमें पैसों की बारिश चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। लेकिन रिब्यूक ये प्रेम का हिस्सा है प्रभु के। चर्च, आपको मैसेज समझ आ रहा है? अगर आप प्रभु के प्रेम को लेना चाहते हैं तो फिर उसकी ताड़ना को भी लेना है। और आज प्रभु कैसे आपको ताड़ता है? वो अपने दासों के थ्रू, अपनी दासियों के थ्रू ही ताड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, देखिए इंग्लिश में कितना अच्छा लिखा हुआ है। माय सन, डू नॉट डिस्पाइज द लॉर्ड्स डिसिप्लिन and do not resent his rebuke. Repent at my rebuke, then I will pour out my thoughts, my things to you. I will make known to you my teachings. इमसाल प्रोवर्ब्स पहला बाप और उसकी 23वीं आयत पढ़िए जी, जो मैंने भी इंग्लिश में पढ़ी है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 वर्स 23, बहुत प्यारी आयत है। इंग्लिश में इसका ज्यादा प्यारा मतलब था। तुम मेरी मलामत को सुनकर बाज आओ। हाँ। देखो मैं अपनी रूह तुम पर उंडेलूंगी, मैं तुमको अपनी बातें बताऊंगी। ये देखिए, मैं तुमको अपनी बातें बताऊंगी, इसका क्या मतलब है? जो बुद्धि है ना, जो विजडम है, वो बात कर रही है। आपको समझ आ रहा है चर्च? जो विजडम है वो सुलेमान बादशाह से बात कर रही है, मैं तुझे बताऊंगी। और प्रभु का वचन ये कहता है कि परमेश्वर यीशु जो है, ही इज द पावर ऑफ गॉड एंड ही इज द विजडम ऑफ गॉड। वो परमेश्वर यीशु जो है
वो प्रभु की कुवत है, ताकत है, शक्ति है और उसकी बुद्धि और उसका ज्ञान भी है। हालेलुया। हिंदी में पढ़ेंगे बेटा। तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, हाँ। सुनो मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी। यस। मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। देखें ये रिब्यूकिंग क्यों है, क्यों है ये डांट? ताकि आपका मन फिरे, दुनिया से मुंह फेरे और चर्च की तरफ आना शुरू हो जाए। कोई यहां पर एक शख्स भी बैठा हुआ यहां ये बोल दे मैं माइक छोड़ दूंगा, मैं वहां जाके बैठ जाऊंगा, जो ये बता दे कि जी मैं चर्च आया हूं और मैंने बहुत नुकसान उठाया, कि मैं चर्च आया हूं और मुझे मैंने गलत काम किया, गलत कर दिया, मुझे नहीं आना चाहिए था, मेरे से गलती हो गई है। कोई ऐसा है यहां पर? नहीं है, ना कभी हो सकता है, क्योंकि चर्च आना हमारे फायदे की बात है। हालेलुया। खुदा की हजूरी में आना, हैकल में आना, ये उसके नाम को जलाल देना है। हालेलुया। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि यीशु ने जब ताड़ना की है, हालेलुया, तो फिर क्या हुआ है? हम कहते हैं ना मसीह जैसा मिजाज रखो, लिखा है ना बाइबल में, यीशु जैसा एटीट्यूड रखो। तो जब एक पास्टर यीशु जैसा एटीट्यूड रखता है तो उसी वो पास्टर ਨੂੰ ਹੀ आउट कर देंगे हो, ओ परा हो, कौन हो तू। आज तो खत्म हो गई है सारी इज्जत खादमों की। 2 चंद, मैं कहता हूं 2.5 चंद भी नहीं, बल्कि मैं क्वार्टर चंद भी नहीं इज्जत के लायक खुदा के खादमों को छोड़ा। इतनी आज आकड़ है लोगों में। हम तो दुबई का वीजा हमें मिल गया, सोचो तानू अमेरिका का वीजा लग जाए तो तुसी की करोगे? अमेरिका का अगर आप चले गए तो आपका हाल क्या होगा? सोचिए जरा। आइए देखते हैं यीशु ने क्या किया। मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 15 से लेकर 21 तक पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 15 पढ़िए। ऐ खुदावन मेरे बेटे पर रहम कर, हाँ। क्योंकि उसको मिर्गी आती है, हाँ। और वो बहुत दुख उठाता है। और वो बहुत दुख उठाता है। एक शख्स अपने बेटे को लाया है यीशु के पास, ठीक है। उसको क्या आती है? मिर्गी आती है, बीमार है, वो दुख उठाता है। क्या होता है उसके साथ? कहां कहां गिरता है वो बताइए? और आग। वो बहुत दुख उठाता है इसलिए कि अक्सर आग और पानी में गिर पड़ता है। अक्सर आग और पानी में गिर पड़ता है। अबलीस यही चाहता है कि वो आपको आग में और पानी में गिरा दे। आग क्या करती है? जलाती है। पानी क्या करता है? डबोता है। वो आपको डबोना भी चाहता है और तानु साड़ना भी चाहता है, जला देना चाहता है आपको। ये इब्लीस का काम है। खुदा आपको उसी आग को पाखरू की आग बना देता है, हालेलुया, और उसी पानी को जीवन का पानी बना देता है आपके लिए। वो बंदा सही जगह पर आ गया, यीशु के पास आ गया अपने बेटे को लेकर। सुने आगे क्या होता है। और मैं उसको तेरे शागिर्दों के पास लाया था। मैं उनको तेरे असिस्टेंट्स के पास लाया हूं, मैं तेरे ही शागिर्दों के पास। ऐ यीशु सुन मेरी बात, मेरा बच्चा बीमार है, तू बिजी था, मैं तेरे ही असिस्टेंट, तेरे ही चेले जिनको तू सिखा रहा है, दिन रात अपना टाइम तू जिन चेलों पर लगा रहा है, सुने मेरी बात, जो आपने बन जाना है अगले 2 हफ्तों में, ध्यान से सुने। मैं तेरे चेलों के पास लाया हूं, उन्होंने क्या किया? मगर वो उसे अच्छा ना कर सके। मगर वो उसे, किसे? मेरे बेटे को अच्छा नहीं कर सके। मुझे बताएं नाम किसका खराब हुआ है? जब आप कोई अच्छे काम नहीं करते हो, नाम किसका खराब होता है? यीशु का नाम खराब होता है। एक क्रिश्चियन लड़की थी, वो मेरे नाल इंज करके गई। क्रिश्चियन मुंडा सी, उन्होंने मैं कम ते रखा, उन्हें इंज किया। पाकिस्तानी इंडियन तो बात की बात है, पहले आपको आपके फेथ से पहचाना जाता है। अब जब यीशु ने यह सुना तो यीशु के मुंह से क्या निकला है? फूल नहीं निकले। सुने यीशु ने क्या कहा है। यीशु ने अपने 3.5 साल खिदमत की सख्त तरीन बातों में से एक बात बोल दी है यहां पर, और वही बात हम रिपीट करना चाहते हैं क्योंकि वो बड़ी शुद्ध ताड़ना है। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने जवाब में कहा, ए बेएतकाद और कजरो नस्ल, हाँ। मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? ए बेएतकाद और कजरो नस्ल। नस्ल हिंदी में पढ़ेंगे बेटा, जरा क्लियर हो जाएगा। यीशु ने उत्तर दिया, क्या है अविश्वासी और हठीले लोगों। हठीले लोगों, ए बेएतकाद, बेईमान लोगों, ईमान में कमजोर लोगों, हठीले लोगों। इंग्लिश में लिखा हुआ है परवर्स एंड करप्ट
जनरेशन, खुदावंद को इतना गुस्सा चढ़ा अपने शागिर्दों पर भी और उस बंदे पर भी। समझ आ रही है आपको मेरी बात? वो बंदे ने भी नाल ले लिया क्योंकि उसका भी ईमान नहीं था, लेकिन ज्यादा गुस्सा खुदावंद को अपने शागिर्दों पर पड़ा है क्योंकि यस्सु का पारा एकदम हाई हुआ है। खुदावंद, मैं तेरे शागिर्दों के पास इनको लेकर आया हूं, मेरा बच्चा एपिलिप्टिक है। एपिलिप्सी आपको पता है ना, मिर्गी झटके लगते हैं जिसमें फिट्स आते हैं। खुदावन वो उसको ठीक नहीं कर पाए। यस्सु का पारा हाई हो गया है यहां पर, और यस्सु ने शागिर्दों को कहा है कि मैं कब तक बेइत्तेकाद लोग तुम्हारे साथ रहूंगा। ए परवर्स जनरेशन, करप्ट लोग, खुदावन उनकी नस्ल तक पहुंच गया। समझ आ रही है आपको मेरी बात? हम जो पास्टर्स आपको डांटते हैं, बड़ा फिल्टर करके डांटते हैं। ये मैं आपको सही कह रहा हूं, फिल्टर होता है ना, फिल्टर ला के तानू डांट दें। यस्सु ने इत्थे कोई फिल्टर नहीं लाया, खुल्लम खुल्ला बाप दादा तक यस्सु पहुंच गया। ऐसे ही है, आपकी नस्ल को यस्सु ने छोड़े, कसूर तो शागिर्दों ने किया है, यस्सु ने उनकी नस्ल को भी लाइन हाजिर कर लिया वहां पर। हालेलुया। इसको बोलते हैं ताड़ना, इसको बोलते हैं रिब्यूक करना। हमारा सारा दिन क्या शुरू होता है और कैसे खत्म हो जाता है? कभी सोची है ये बातें कि सोचें कि यस्सु चाहता है कि यस्सु का नाम बुलंद हो हमारे जीवन में। हालेलुया। लेकिन वो जब नहीं होता है, जब यस्सु का काम नहीं होता है, तो फिर ताड़ना आएगी आपकी जिंदगी में। जब क्यों मेरा पारा हाई होता है? मेरा पारा तब हाई होता है जब मैं यस्सु का काम देखता हूं सही तरह से नहीं होते हुए, मेरे से नहीं बर्दाश्त होता। एंड आई कैन नॉट चेंज माई सेल्फ एंड आई विल नेवर चेंज माई सेल्फ, क्योंकि ये बाइबल की बातें हैं। अगर वहां पर सोचे वो बंदा आके कहता, यस्सु जी आप नहीं थे। आपको पता है यस्सु कहां गया हुआ था? यस्सु पहाड़ पर गया हुआ था, पीछे पढ़ लीजिएगा। यस्सु को एलिया मिला वहां पर, मूसा मिला, ठीक है, उसके साथ दो और भी शागिर्द थे वहां पर, याकूब था या पता नहीं कौन था, पतरस था, पतरस और यूहन्ना थे। तो वो वहां से उतरा है, इतना जलाल, इतना नूर, हालेलुया। नीचे आया तो ये खबर मिली। सोचे अगर वो बताते, यस्सु जी आप नहीं थे, नो प्रॉब्लम, आपके असिस्टेंट ने बड़ा अच्छा काम किया, मेरा बेटा बीमार था, दुआ की, वो ठीक हो गया, यस्सु कितना खुश होता, हालेलुया। मगर नहीं, उसको क्या कहा, तेरे शागिर्द इसको अच्छा नहीं कर पाए, और यस्सु उनकी नस्ल तक पहुंच गया। कजरो नस्ल बोल दिया। मैं खुदा माफ करे अगर आपकी नस्ल तक पहुंच जाओ, तो मैंने चुक के बाहर, इंज चुक के बाहर छुटोगे, पास्टर जी ताड़ी जरूरत किंज हुई है? वो बेटा माफ कर दे भाई। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ आ रही है? मैं आपको कुछ नहीं डांटता हूं, मैं आपको सच कह रहा हूं। याद रखें, वही टीम जीतती है जिसका कोच अच्छा होता है। हालेलुया। वही स्टूडेंट जीतता है, वही स्टूडेंट पास होता है जिसका टीचर जबरदस्त होता है। टीम बदलने से कुछ नहीं होगा, टीचर बदलो, कोच बदलो, सारा कुछ चेंज हो जाएगा। पास्टर बदलो, नहीं हो रहा काम, तो फिर पादरी बदल लो। सच कह रहा हूं मैं आपको, बदल के देख लो, खुदा आपसे अजीब तरीके से बात करेगा। सारे नु आजमाया है, ए ताड़ना वाले पादरी नु भी आजमा के देख लो, ट्रायल बेसिस पे ले लो। वो आता है ना, ट्रायल बेसिस पे ले लो मुझे भी। खुदावन आपकी जिंदगी में काम करेगा जैसे खुदा ने दूसरों की जिंदगी में काम किया। हालेलुया। और यीशु ने कहा, कजरो नस्ल, आगे पढ़िए जी, कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा, कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा, आगे उससे यहां मेरे पास लाओ। उससे यहां मेरे पास लाओ। आपको पता है यीशु को क्यों इतना गुस्सा चढ़ा, क्यों यीशु ने इतनी सख्त बात कर दी? मैं आपको उसका रीजन बताता हूं, सुने जरा, रीजन आने वाला है। यीशु ने क्या किया? यीशु ने उसे झिड़का और बदबू उससे निकल गई। हाँ, ये बात है। यीशु ने उस बंदे को, उस बच्चे को झिड़का और बदरू उसमें से निकल गई। बाप ने क्या कहा था? इसमें कोई बदरू नहीं है। बाप ने क्या कहा था? ये बीमार है और इसको मिर्गी आती है। और शागिर्द मिर्गी की दुआ करते रहे। शागिर्दों ने आइडेंटिफाई ये नहीं कर पाए कि ये मिर्गी है या ये बदरू है, और इस चीज से यीशु का पारा हाई हो गया। आपको समझ आ रही है चर्च मैसेज? यीशु की एक्सपेक्टेशंस पे जब आप पूरा नहीं उतरेंगे, देखें ये नॉर्मल लोग नहीं थे,
यीशु ऐसा कभी भी भीड़ के ऊपर नहीं चिल्लाया। यीशु इस तरह से फकी फरीसियों पे भी नहीं कभी चिल्लाया। लेकिन शागिर्द उसका हक है, क्योंकि शागिर्दों को वो दिन रात तालीम देता था, अपने साथ बिठाकर रोटी खिलाता था। तो फिर उसका हक बनता है कि वो परफॉर्मेंस भी देखे। जब आपके जीवन में यीशु की परफॉर्मेंस नहीं आती है, यीशु का पारा हाई हो जाता है, और फिर यीशु इस्तेमाल करता है हमारे जैसे खादमों को, और फिर हम बुरे बनते हैं आपके जीवन में। कई लोगों की जिंदगियों में मैं बहुत बुरा हूं, बट आई डोंट केयर, क्योंकि मुझे खुदा ने अपनी रिब्यूकिंग के लिए, अपनी ताड़ना के लिए चुना है आपके जीवन में। हालेलुया। मेरी ताड़ना, प्रभु की ताड़ना आपको प्रभु के पास लेकर आएगी। हालेलुया। और उसने उस नापाक रूह को झिड़का, रिब्यूक किया। बोले रिब्यूक किया। पहले उसने शागिर्दों को रिब्यूक किया, डांटा, मलामत की। अब उसने बदरू को रिब्यूक किया। सोचें, वो पहले भी बदरू को रिब्यूक कर सकता था, नहीं। पहले उसको ज्यादा जो गुस्सा था वो अपने शागिर्दों पर था कि तुम क्यों नहीं जान पाए कि वो बदरू है उसके अंदर। यीशु को बहुत दुख था। ये आपको पता है क्यों दुख था? पढ़िए मत्ती 10:8 पढ़िए। मत्ती 10:8, मत्ती 10:8, मैथ्यू 10:8 पढ़िए। क्यों दुख था मैं आपको बताता हूं। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना, तुमने मुफ्त पाया, तुम मुफ्त देना। ये हमने 17वां चैप्टर पढ़ा था। 10वें चैप्टर में यीशु ने शागिर्दों को ये पावर दी थी। हालेलुया। ये सारी पावर दी थी। बदरूहों को निकालने का भी इख्तियार दिया था। और क्या लिखा हुआ है जी? बीमारों को अच्छा करने का और कोड़ियों को पाक करने का, मुर्दों को जलाना, मुर्दों को भी जिंदा करने का इख्तियार दिया था। तो यहां पर कोई इख्तियार शागिर्दों ने इस्तेमाल नहीं किया। तो फिर यीशु का पारा तो हाई होता है। आपको भी खुदा ने इख्तियार दिया हुआ है। हालेलुया। जाओ, जाके सांपों और बिच्छों को कुचलो और दुश्मन की सारी कुव्वत पे गालिब, और तुम्हें किसी चीज से जन नहीं पहुंचेगा। तो फिर यीशु को गुस्सा चढ़ता है, यीशु रिब्यूक करता है चीजें आपके जीवन में, और वो चाहता है कि आप फतह पाओ। वापस आइए जी, पढ़िए पूरी आयत को। उसने झिड़का, उसके बाद और वो लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। और वो लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया, क्योंकि वो अच्छा तो होना ही था, क्योंकि यीशु ने उसकी मिर्गी के लिए तो दुआ की नहीं। यीशु ने किसके लिए दुआ की? ए नापाक रूह, इसमें से निकल जा। हालेलुया। कई दफा हम अपनी प्रॉब्लम में क्यों पड़े हुए हैं? वी फेल टू आइडेंटिफाई आवर प्रॉब्लम। ओ यस, हम किसी और चीज के लिए आज दुआ कर रहे हैं और करवा रहे हैं। प्रॉब्लम कुछ और है, और वो प्रॉब्लम आप तब तक नहीं समझेंगे जब तक आप परमेश्वर यीशु के साथ एक गहरा रिश्ता नहीं बना लेंगे। चर्च, आपको मैसेज समझ आ रहा है? सब बोले रिब्यूक। रिब्यूक आई है, यीशु की मलामत आई है, उलाना आया है, साथ ही शिफा भी आ गई है। हालेलुया। साथ ही छुटकारा भी आ गया है। हालेलुया। अब सुने, कोई शागिर्द होते, कोई एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट, तो वो क्या करते? ओ जी छड्डो चर्च नूं, जो होर बड़े चर्च ने यूएई दे विच, एक पास्टर हारून ही रह गया, छड्डोगे असीं नहीं आंदे। सुने शागिर्दों ने क्या किया? शागिर्दों ने कुछ बुरा नहीं बनाया। हालेलुया। इसीलिए खुदा ने उनको इतना इस्तेमाल किया। ये छोटी बात नहीं है। कजरो नस्ल, हटीले लोग, परवर्स का जाके मतलब देखिएगा गूगल में, परवर्स का PERVERSE, परवर्स जनरेशन, करप्ट जनरेशन। पढ़िए जी आगे, पूरी वर्स करें, 21 तक पढ़ दें। तब शागिर्दों ने यीशु के पास आकर खिलवत में कहा। तब शागिर्द यीशु के पास खिलवत में आए। खिलवत का क्या मतलब है बेटा हिंदी में? एकांत में, यानी कि अकेले में। हो यीशु जी बड़े गरम ने, सबके सामने नहीं जाना, अकेले में। अच्छी बात है, वेरी गुड। अकेले में समझदारी की है। तो यीशु के पास आए हैं अलग से। यीशु जी गुस्सा ठंडा होया है, ते सानू दसो असी की गलती की थी। ये होई ना बात। हालेलुया। ये होई ना बात, ऐ होई ना गल। यीशु ने उनकी करेक्शन की। फिर वहां पर अगर वो होते एटीट्यूड वाले लोग, तो वो कभी यीशु के पास ना आते।
यीशु उनके पास नहीं गया, वो यीशु के पास आए हैं, अकेले में आए हैं, ताकि यीशु शांत हो, ठंडा हो, अकेले में हो, उसका फोकस हो और वो हमें समझाए कि हमने कहाँ गलती की है, क्योंकि वो प्रभु में बढ़ना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि परमेश्वर के मुंह से कभी उनके लिए ऐसे अल्फाज निकले। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग्स को उंडेले, तो रिब्यूकिंग को भी लेना जरूरी है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। पढ़िए जी आके, खिलवत में आके उन्होंने क्या कहा? हम इसको क्यों ना निकाल सके? हम इसको क्यों ना निकाल सके? पढ़िए जी आगे। फिर उसने उनसे कहा, अपने ईमान की कमी के सबब से। ईमान की कमी की सबब से, और क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, Yes. तो इस पहाड़ से कहो, हाँ। कह सकोगे कि यहाँ से सिरक कर वहां चला जा, हाँ। और वो चला जाएगा, चला जाएगा। और कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी। हालेलुया। ये आयत कितनी दफा पढ़ी है ना आपने? पहाड़ वाली पढ़ी है ना, सुनी है ना, लेकिन ऊपर वाली कोई नहीं पढ़ी, पहाड़ वाली पढ़ ली है। ये गलती किसकी है? पादरियों की। यस, अकाउंटेबल कौन है? पादरी, क्योंकि उसने आपको नीचे वाली, हाँ यार ये इस लाइन से ज्यादा तालियां बजनगी, क्योंकि सारों की जिंदगी में पहाड़ है, ऐसे ही है। लेकिन ऊपर वाली कोई बात नहीं बताता कि यीशु ने ये बात खिलवत में, अकेले में, एकांत में, साइलेंस में, ये इतनी बड़ी बात अपने शागिर्दों को सिर्फ बताई है। हालेलुया। अगर वो रिब्यूक करता है तो वो ब्लेसिंग भी देता है आपको। इतनी प्यारी बात उसने कही है कि तू कहेगा वो पहाड़ हट जाएगा। हालेलुया। ये बात किसी भीड़ से नहीं गई। चर्च सुन लो मेरी बात, ये उन लोगों से नहीं गई जो शिफा लेने आए हैं। नो, ये बात फक्की फरीसी को नहीं कही। नो, ये बात शागिर्दों को कही है। और कहां कही है? अलग कही है। हालेलुया। यीशु से अलग रिश्ता बना ले। हालेलुया। यीशु बड़ी गहरी बातें बताएगा आपको, वो बातें जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। हालेलुया। हर रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, पास्टर और चर्च में भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं। डोंट टेक इट पर्सनली, इट इज ऑल फॉर योर ब्लेसिंग। ये सब आपकी बेहतरी के लिए होता है। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, ये जो गवाहियां हुई हैं, 6 गवाहियां हुई हैं, आपको पता है ये 6 की 6 गवाहियां मेरी गवाहियां हैं। हालेलुया। ये रूबिका का काम नहीं हुआ, ये मेरा काम हुआ है। ये सलमान का काम नहीं हुआ बेटा, ये मेरा काम हुआ है। हालेलुया। ये अकबर का काम नहीं हुआ, ये मेरा काम हुआ है। खुदा ऐसे काम करता है हमारे जीवन में। हालेलुया। वो भी यीशु का ही फखर होना था अगर वो सही काम कर पाते हैं। होगी जी, किसी आयत होगी, पूरी होगी है। तो खुदावंद ने आपको क्या यहां पे समझा रहे हैं कि खुदावंद की ताड़ना को लेना इस क्रिश्चियनिटी का हिस्सा है। एक और आपको वर्स मैं बताता हूं, नंबर मेरे साथ निकालिए, लूका 9:54, 55 और 56 पढ़ेंगे। लूका 9वां बाब और 54, 55 और 56 वर्स पढ़ेंगे। पढ़िए। यहां पर 2 शागिर्दों को डांट पिटी है। उनका नाम है याकूब और यूहन्ना, जॉन एंड जेम्स ते अदनान ते माजिद है। देखो जी की क्लास हो रही है दोवां दी। चलो। ये देखकर उसके शागिर्द याकूब और यूहन्ना ने कहा, हाँ, क्या कहा? ऐ खुदावन, हाँ। क्या तू चाहता है कि हम हुक्म दें हाँ। कि आसमान से आग नाजिल होकर उन्हें भस्म कर दे, जैसे एलिया ने किया? देखिए जरा, ऐसे आइडियाज भी मिलते हैं मुझे। पास्टर जी तुसी कहो ਅਸੀਂ ਵੜਨ नहीं देंगे, तुसी हुक्म ते करो पास्टर जी, बंदे गायब कर देंगे। ओ मैं क्या, ओए खुदा दा खौफ करो, की करदे पे हो तुसी? ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। वो अपनी तरफ से अच्छी बात ही कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर यीशु को एक्सेप्ट नहीं किया था और तौहीन होगी ना यीशु की। आप समझ आ रही है? तो शागिर्द जो थे उनको बुरा लगा। खुदावन तू क्या है जरा, भाई तुमसे वो तो निकाली नहीं गई, ये काम तो तुमसे हुए नहीं, ये इन चीजों में तुम सबसे आगे होते हो। कई होते हैं ना ऐसे जोशीले, हमारे चर्च में भी बहुत हैं, ऐसे काम करने में सबसे आगे। लेकिन सुने, ये जो इख्तियार है गलत नहीं यूज करना। हालेलुया। एक मैं बहुत सालों पुरानी एक बात चलें आपको बताता हूं। उस जमाने में ये था कोविड आया हुआ था, तो आपको पता है व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर ही मिनिस्ट्री हो रही थी। एक व्हाट्सएप ग्रुप था हमारा, उस ग्रुप के अंदर एक लड़के ने बाय मिस्टेक
उस ग्रुप में बहनें भी थीं, बेटियां भी थीं। उसने बहुत ही अश्लील चीज शेयर कर दी। सुने मेरी बात, बहुत ही अश्लील, इतनी अश्लील कि वो लड़का जो था ना वो इस काबिल नहीं था कि उससे कोई बात भी करता। ये सारे लड़के तब गए, पास्टर जी नु कड्डो बाहर, बदतमीज है। आपकी माँ जी भी उस ग्रुप में थी, इसको तमीज नहीं है कि प्रेयर ग्रुप में क्या रखना है। तो वो कह रहा कि जी गलती से हो गया। हमने कहा बेटा तेरे फोन में गलती से भी ऐसी चीजें की, जब फोन में गंद है तो फिर वो गंद तो बाहर आएगा ना व्हाट्सएप में, तो फोन को साफ कर लो। व्हाट्सएप में ये ना बोलो गलती से चला गया। आप ये नहीं वो जी किसी और भेजना सी, भाई क्यों भेजना था किसी और को? तुमने क्यों ठेका लिया हुआ इन चीजों का? तुम्हें किसने कॉन्ट्रैक्ट दिया? अबलीस ने। अब सारे मुंडे तपे, पास्टर जी ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ नहीं सजा दोगे ना तो फिर एक होर आ जाएगी, फिर सानू ना कहना। ये सारी बातें सुननी पड़ती हैं। आप समझ रहे, लीडर बनना आसान नहीं है। परमेश्वर यीशु को भी उसने क्या कहा, मैं आग भिजवाता हूं अभी, प्रभु तेरे साथ ऐसे किया, मैं अभी करता हूं, प्रभु मुझे नहीं अच्छा लगा। आप यकीन माने उस लड़के को हमने माफ किया। मेरी उससे बड़ी लंबी बात हुई। उस बच्चे ने तौबा की, उस बच्चे ने अपने फोन में से सारे गंद को साफ किया, सॉरी किया। आज वो इंडिया में बैठा हुआ है, सेवकाई कर रहा है प्रभु के नाम के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब अगर मैं उसको फारिग कर देता वहां से, हमने उसको ग्रुप में से नहीं निकाला, वो ग्रुप में ही रहा, प्रार्थना सुनता रहा, वचन सुनता रहा, प्रभु उसके जीवन में काम करता रहा। हमने पत्थर नहीं मारा, हमने माफी का फूल दे मारा। हालेलुया। ऐसे करना है आपने, आग नहीं मांगनी। आग मांगे शैतान के ऊपर, हालेलुया, लोगों के ऊपर नहीं। फिर क्या हुआ जी? फिर यीशु ने क्या कहा बताए? मगर उसने फिर कर उन्हें झिड़का, हाँ, और कहा तुम नहीं जानते कि तुम कैसे। ओह, यीशु ने इंज मुड़िया है, वो खबरदार है जी गल की थी तू, यही लिखा है ना। फिर यीशु ने फिर कर, हिंदी में क्या लिखा है बेटा? मगर उसने, परंतु उसने फिरकर उन्हें डांटा। फिर कर उन्हें डांटा। तो यीशु जब आपकी तरफ मुड़े तो प्यार के लिए उसको मुड़ना चाहिए, डांट के लिए ना मुड़े। यीशु के इस मुड़ने से ना डरे, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि यीशु का मुड़ना जो है ना बड़ा खतरनाक है। हालेलुया। वो कैसी डांट आई है, झिड़का है उनको। झिड़का किसको जाता है? बदरूहों को, रिब्यूक। यीशु ने इंग्लिश में लिखा हुआ है, जीसस ने उन दोनों को, बड़े खास बंदे हैं दोनों, जॉन एंड जेम्स, यूहन्ना और याकूब, जबरदस्त खादिम खुदा के। हालेलुया। और उनको झड़क पै गई, की इज्जत रह गई? मैंने दसो, हो गया ना काम? यीशु ने फौरन फारिग किया उनको, झड़क के क्या कहा? और कहा तुम नहीं जानते कि तुम कैसी रूह के हो। हालेलुया। आगे, क्योंकि इब्ने आदम लोगों की जान बर्बाद करने नहीं बल्कि बचाने आया। हालेलुया। इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि लोगों पर हुक्म लगाए, उनको सजा दे। फारिग करो जी इन्हों। इस चर्च में इस वक्त इस छत के नीचे ऐसे भी लोग बैठे हुए जिन्होंने मेरे खिलाफ बहुत बातें की हैं। मेरे पास वॉइस मैसेज है, मेरे खिलाफ कैरेक्टर असैसिनेशन की है मेरे खिलाफ। तुम लोग बेवकूफ हो, तुम इस चर्च में जा रहे हो, यहां कुछ नहीं मिलेगा। आज वो लोग इस चर्च में हैं। मैंने चर्च आना उनका कभी नहीं रोका, क्योंकि ये इख्तियार मेरे पास नहीं है, ये चर्च मेरा नहीं है, ये चर्च खुदावंद का है। हालेलुया। मेरी आपको पता है औकात क्या है इस चर्च में? वो दरबान है ना, खुदा ने कहा है कि मैं दरबान हूं तेरा। पास्टर की जो औकात है ना, वो खुदा के घर की दरबान है। हम डोर पे खड़े होते हैं और आपको वेलकम करते हैं, इससे ज्यादा हमारी कोई वैल्यू नहीं है। याद रखें, खुदा के घर में आपको आने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे आप पास्टर के लिए जो मर्जी बोले। हालेलुया, हालेलुया। होगी जी पूरी 60 वर्ष होगी? पढ़िए, 60वीं भी पढ़े। उसने उससे कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। नहीं, सॉरी, ये कौन सी है? 59 और सॉरी 56 होगी जी, 56 होगी। प्रेज द लॉर्ड। अब एक और मैं आपको ताड़ना बताता हूं यीशु मसीह की कौन सी है। लूका निकालिए मेरे से, इसी चैप्टर की 9th चैप्टर वर्स 54, 55 नहीं 59 और 56, 59 और 60। लूका चैप्टर 9, 59 और 60 पढ़िए। फिर उसने दूसरे से कहा मेरे पीछे चल। हाँ, उसने कहा अय खुदावन मुझे इजाजत दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। अब देखिए, किसी ने यीशु से जज्बाती होके, जैसे मुझे भी लोग बहुत कहते हैं, पास्टर जी मुझे कोई खिदमत दें, मैं खिदमत करना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं। मैं कह रहा बेटा खिदमत नंबर 1 है, जाके पार जो जूतियां हैं इनको सीधा करके लगा।
ये खिदमत नंबर 1 है, आपको पता है चर्च में ये खिदमत नंबर 1 नहीं है। एक पास्टर जो यहां खड़े होकर या एक जो मीटिंग लीड कर रहा है यहां खड़े होकर अगर दिल से खिदमत नहीं कर रहा, लेकिन एक बंदा दिल से बाहर जूतियां लगा रहा है, उसकी खिदमत ज्यादा बड़ी होगी। हालेलुया। तो वो खिदमत नंबर 1 है। जिन लोगों को खिदमत करने का शौक है चर्च में, पहले जूतियां जाके लगाओ बाहर, क्योंकि मैंने भी लगाई नहीं है। हालेलुया। मैं यहां माइक अभी नहीं पकड़ रहा, आके बहुत अरसे के बाद माइक दिया खुदा ने, पहले जूतियां लगाई हैं, ये हाथ गंदे किए हैं, मैं आपको सच बता रहा हूं। और मैं आपको बताऊं मुझे बहुत बरकत मिलती थी। हालेलुया। मैं आपको सच कह रहा हूं, खुदा के घर की जूतियां अरेंज करके लगाने में बहुत मजा है। कभी करके देखें, आपको बड़ा आनंद मिलेगा। हालेलुया। अच्छा जी, वो कहता है जी मैं पीछे आऊंगा, जज्बाती हो गया। अब यीशु ने उसको क्या कहा? हर चीज की एक कंडीशन है। जो मैंने कहता है ना खिदमत करनी है, मैं भी एक कंडीशन रखता हूं उसके आगे। यीशु ने क्या कहा? उसने उससे कहा हाँ। कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। यीशु अच्छा नहीं, उसने कहा था कि मैं अपने बाप को, क्या लिखा है, मैं अपने बाप को, यीशु जरा दफन तो कराऊं। अब अगर कोई और बंदा होगा, अच्छा चल ठीक है यार, चल बाप को तो दफन कर लेना, बाद में आ जाना मेरे पीछे। बट देयर इज नो टुमारो इन सेवकाई। प्रभु की खिदमत में कोई कल नहीं है, प्रभु की खिदमत में आज है और अभी है। हालेलुया। हम क्या कहते हैं? प्रभु जी एक दफा एमिरेट्स आईडी आ जाए, मैं खिदमत शुरू कर दूंगा। प्रभु जी एक दफा गड्डी का लाइसेंस आ जाए, क्यों जी अमरजीत, एक दफा तो मैं प्रभु चर्च रेगुलर हो जाऊंगा। ऐसे ही है ना, मैं एक दफा प्रभु जी ये काम कर दूं, फिर मैं चर्च में आऊंगा। प्रभु ने उसको क्या कहा है, सुनने जरा। उसने उससे कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, हाँ, लेकिन तू जाकर खुदा की बादशाही की खबर फैला। हालेलुया। कितनी बड़ी बात कही है। इसको कहते हैं ताड़ना, इसको कहते हैं ताड़ना। खुदा माफ करे, खुदा माफ करे, गॉड फॉरबिड, कभी ऐसा ना हो। अगर आपके घर में किसी की डेथ हो जाए, कितना मुश्किल है खिदमत करना, पता है आपको कितना मुश्किल है। खुदा ने ये इम्तिहान भी मेरे से लिया हुआ है। जब आपके किसी अपने की डेथ हो जाए और अब आप जनाजा करोगे, दफनाओगे या खिदमत करोगे, आप शोक करोगे या खुशखबरी फैलाओगे, ये इम्तिहान है आपका, आपकी खिदमत का। मैं आपको बता रहा हूं, विश्वासी होने का, क्रिश्चियन होने का एक इम्तिहान है। यीशु ने उसको मुर्दा कह दिया, मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, यानी कि जो मुर्दों के पीछे रोते हैं वो खुद भी मुर्दा है। तू मेरे पीछे आ और क्या कर, मेरी बादशाही की खबर फैला। हालेलुया। आपको पता है जब मेरे फादर की डेथ हुई थी 2021 में, और मैं जब उनके जनाजे को भी मैंने पढ़ा और मैं अमेरिका गया, अब जनाजा उनका हो गया, मैं कोई यहां से मीटिंग्स अरेंज करके नहीं गया था, लेकिन जब अमेरिका वालों को पता चला कि खुदा का खादिम यहां आया हुआ है, तो फिर जैसे ही अब्बू का जनाजा खत्म हो गया, हमने उनको दफना दिया, तो मुझे इनविटेशन आने शुरू हो गए, आप हमारे चर्च में आइए, आप खुदा का कलाम सुनाइए। हमारे फैमिली में क्या चल रहा था? मातम, 40 दिन का शोक चल रहा था। अब मुझे 40 दिन का शोक करना चाहिए था या मुझे बादशाही की खबर सुनानी चाहिए थी? मुझे बताएं। बादशाही की खबर सुनानी चाहिए थी। मैंने वही काम किया अमेरिका में जाकर, मैंने अपने अब्बू को दफनाया, अगले ही दिन से मैंने चर्चेज में खिदमत करना शुरू कर दी। ये बात मेरी फैमिली को बहुत बुरी लग गई। एडा भी सबन नहीं है, देखो लो अपने बाप दी मिट्टी थे, पता नहीं क्या क्या डायलॉग और ये और वो, ये फजूल बातें सुनने को मुझे मिली। मैंने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दो। यीशु ने कहा मेरी खुशखबरी फैलाओ। मैं तो कोई मीटिंग अरेंज करके नहीं आया था, मैं मीटिंग्स करने नहीं आया, मैं तो अपने बाप के जनाजे के लिए आया हूं। लेकिन अगर प्रभु मुझे इस्तेमाल करना चाहता है तो तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? ऐसे रिश्तेदार हैं, ऐसे भाई बहन हैं जो आपको ये फजूल घटिया बातें करती है। यीशु ने उनको मुर्दा कहा है। हालेलुया। मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दो। तुम जाकर, हालेलुया, साथ वाले को बोले तुम जाकर, बोले उसकी तरफ देखे, बोले तुम जाकर बादशाही की खबर दो, तुम बादशाही की खुशखबरी दो। हालेलुया। अजीब अजीब पुठे पुठे सवाल। पास्टर जी 1 नवंबर ਨੂੰ मुर्दियां दी ईद सी। मैंने कहा अच्छा वाओ, मुर्दों की ईद थी? क्या कह रहा था मुर्दा तेरा?
कई दफा मेरा बिना पारा हाई हो जाता है, मुझे माफ कर दिया करे, लेकिन मैं यीशु नहीं हूं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हम अपना पूरा जोर लगा देते हैं आपको बात समझाने के लिए, फिर जो तुम यहो जी गल कर दी हो ना, पास्टर जी मुर्दों की ईद कब आ रही है? मैंने कहा जरा मैं तुझे एक दफा फोन से बाहर आ, मैं तुझे बताता हूं ईद कब आ रही है। कैसी देखिए बातें लोग करते हैं। हालेलुया। अगर आप बरकत पा रहे हैं तो यीशु के लिए तालियां बजा दें। हालेलुया। Let the dead bury their own dead, but you go and preach the kingdom of God. Hallelujah. Hallelujah. एक और ताड़ना यीशु ने की। मत्ती निकालिए मेरे साथ 15वां बाब, मत्ती 15:22 से लेकर 28 तक पढ़ेंगे। एक कनानी औरत आई थी, याद है आपको? कौन बीमार था उसका? बेटी। कनानी औरत और यहूदियों का कोई मेल नहीं है आपस में, ये बाइबल बताती है। सामरी, कनानी, इनसे मना किया था प्रभु ने, और वो यीशु के पास आई है। यीशु कौन था? यहूदी। सुने जरा क्या हुआ फिर। और देखो एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। सरहदों से वो निकली है क्योंकि उस औरत के ऊपर लिमिटेशंस थी, बाउंड्रीज। समझ रहे हैं आप? औरत के इर्द गिर्द बाउंड्रीज थी, नहीं जाना, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना। वो कहती मैं तो जाऊंगी, और उसने पुकार कर क्या कहा? ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। आगे, एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। हाँ, मगर उसने उसको जवाब ना दिया। ओहो। और उसके शागिर्दों ने पास आकर मगर उसने उसको जवाब, ये भी एक रिब्यूक है। फर्ज करें आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं आपको जवाब ना दूं, आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना? तो ये भी एक मलामत है, ये भी एक उलाहना है, ये भी एक रिब्यूक करना है कि यीशु ने सुना, जवाब नहीं दिया। हम इतने में ही चुड़मुड़ हो जाते हैं, पास्टर जी यीशु जवाब ही नहीं कोई देता है थानू, यीशु सुनता ही नहीं है हमारी। सुने जरा आगे फिर क्या हुआ। जब उसको जवाब नहीं मिला, वो चली नहीं गई, उसने अपनी इंसल्ट नहीं समझी, वो वहां खड़ी रही। हालेलुया। आप अपने जीवन में काम चाहते हैं ना, तो खड़े रहें, ढीठ हो जाएं, यीशु का पीछा मत छोड़ें। उलाहना होती है, ताड़ना होती है, रिब्यूक होता है, बर्दाश्त करें। काम भी तो आप ही का होना है। हालेलुया। वो एक ही कर सकता है, उसका नाम यीशु है। सुने फिर क्या कहता है वो। और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज की कि उसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। हाँ, उसको रुखसत कर दे, वो चिल्लाती है। हमें पता है यीशु जी आप उससे बात नहीं करोगे क्योंकि वो कनानी है। यीशु का खामोश रहना, शागिर्दों को सिग्नल मिल गया था, भाई बंदी नु फारिग करो। फिर यीशु ने क्या कहा? उसने जवाब में कहा कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। यीशु ने यहां पर क्लियर कट एक और रिब्यूक बात कर दी। सॉरी, मैं सिर्फ ये मैसेज एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट को सुनाऊंगा। खबरदार अजरबैजान में किसी ने ये मैसेज सुना, क्या मैं इसे बोल सकता हूं? नहीं, मगर यीशु ने ये बोल दिया, मैं सिवाय इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी के पास मैं नहीं भेजा गया हूं। यीशु ने ये बात कही, दिल दुखाने वाली। यीशु जी, तो मैं अगर कनानी हूं तो क्या मैं इंसान नहीं हूं? क्या मेरी बेटी बदरू गिरफ्त है तो क्या वो रिहाई नहीं पाएगी? परमेश्वर यीशु मसीह पूरे जगत के लिए आया है। हालेलुया। आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, आप कुछ भी हैं, यीशु मसीह आपके लिए आया है इस जीवन में। हालेलुया। पढ़िए जी आगे। फिर उसने क्या कहा? उसने आकर उसे सिजदा किया और कहा, आए खुदावन मेरी मदद कर। क्या बात है। उसने क्या किया? उसने क्या किया? लेकिन असी तो नाराज हो जाने। हमारा काम ना हो, आप सच माने, लोग चर्चा छोड़ देते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, जितने लोग, शायद आप लोग कभी नोट करते हैं या नहीं करते मुझे नहीं पता, बहुत से, खुदा का शुक्र है, खुदा ने हमें बड़ा चर्च दिया यूएई में, ये यीशु का फजल है। हालेलुया। लेकिन बहुत से लोग हैं जो पहले आते थे, कभी आप ध्यान कभी दिया आपने? बहुत से ऐसी बच्चियां थीं, बहुत से ऐसे बच्चे थे जो पहले आते थे, आज नहीं आ रहे। वो किधर हैं? उनको कोई ना कोई चीज बुरी लग गई है, और वो उल्हाना था उनके जीवन में जो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। कई लोग ये भी बुरा मान जाते हैं, कई लोगों ने इसलिए ये चर्च छोड़ दिया है, यार पास्टर अगर संडे को नहीं आए, मंडे को 12 बजे मैसेज आ जाएगा, चर्च क्यों नहीं आए?
अगर इस चीज से आपको बुरा लग रहा है तो फिर मेरा ख्याल है ये चर्च वाकई आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा हक है, ये हक हमें परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। क्योंकि ये तो आपकी बेहतरी के लिए हम पूछ रहे हैं कि भाई क्यों नहीं आए, सब ठीक हो, खैरियत है। ਤੁਹਾਡਾ जवाब ही ਇਹੋ ਜਿਹਾ खूबसूरत आंदा है अगों कि गल किधर और चली जाती है। समझ रहे हो आप मेरी बात? आगे बढ़िए जी। फिर क्या हुआ? उसने सिजदा किया। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। ओहो, रुक जाओ, इथे ब्रेक मार दियो। ओए होए, हिंदी च पढ़ो बेटा की लिखा है। यसू ने बहुत सख्त, एक यसू ने वो सख्त बात की कजरो नस्ल, और एक ये बात है। ये वो बात है जिसको ये जाकिर नाइक जैसे जो लोग हैं ना, ये एक्सप्लॉइट करते हैं कि तुम्हारे अपने यसू ने इतनी सख्त बात की है, दिल दुखाने वाली, कुत्ता बोल दिया है एक औरत को। समझ रहे मेरी बात आप? ये वो बोलते हैं गैर कौमें। मैं आपको उसकी गहराई समझाने वाला हूं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। पढ़िए जी। हाँ सॉरी, हिंदी पढ़िए। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। इंग्लिश में दिखाएं बेटा, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है कि वहां पर डॉग्स नहीं लिखा हुआ, कई जगहों पर डॉग्स लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर आप देखें, he replied, it is not right to take the children's bread and throw it to the puppies. अब puppies क्या होते हैं? छोटे छोटे प्यारे क्यूट कुत्ते के बच्चे। मैं क्या कहने वाला था? पिल्ले, पिल्ले ही होते हैं ना बच्चे, कुत्ते के पिल्ले या कुत्ते के बच्चे। है तो कुत्ते ही है ना, लेकिन है छोटे और है तो क्यूट ना। खुदा ने देखें, अब इसका तर्जुमा क्या है? अब इसका तर्जुमा कुत्ते ही है, कुत्ते का बच्चा है तो कुत्ता ही है ना। तो अगर आप गहराई में सोचें, प्रभु यीशु ने उसको कुत्ता नहीं कहा। समझें इस बात को। प्रभु ने मुहावरतन एक बात कही है, प्रभु ने मेटाफोर यूज किया है कि घरों में ये छोटे छोटे पपीज होते हैं, आज भी लोगों ने रखे होते हैं, हालांकि नहीं रखने चाहिए लेकिन होते हैं। और जब छोटे बच्चे खा रहे हैं तो जाहिर बात है बच्चे क्या करते हैं, अद्धा खाते हैं, अद्धा थले सुट देने। तो पपी क्या करता है? पपी आकर वो जो नीचे से गिरती है चीज वो भी ले लेता है। वो पपी का भी काम हो गया तो बच्चे का भी काम हो गया। बच्चे ने जो नहीं खाना वो थले सुट देता है, तू खा या शिकर। ये एक मेटाफोर खुदा ने लिया। पहले खुदा ने उसको थोड़ा प्यार से समझाया कि मैं तेरे लिए नहीं आया, मैं उन भेड़ों के लिए आया हूं जो इस्राएल की खोई हुई भेड़ें हैं। उसको नहीं समझ आई, वो सीधे में चली गई। यीशु ने कहा, अच्छा मैं फिर सख्त थोड़ी बात करता हूं ताकि तुझे समझ आए कि मैं तुझ पे दुआ नहीं करूंगा, तू कनानी है। और यीशु ने फिर बोला यहां पर कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को डालना क्या है? रवा नहीं है, अच्छा नहीं है। एक सख्त बात बोल दी है, रिब्यूक कर दिया यहां पर। अब कनानी होती ना कोई पाकिस्तानी, आए है पाकिस्तानी कोई औरत होती ना, या इंडियन पंजाब दी होती कोई, छड्डो जी रहन दो, कोई होर किसी होर यीशु दे कोल चले जाएंगे, कोई गल नहीं, एडी बिस्ती नहीं मैं अपनी करावांगी। लेकिन शुक्र है वो पाकिस्तानी नहीं थी, शुक्र है वो इंडियन भी नहीं थी। वो उसको पता था कि यीशु जो है उसी के पास मेरी बेटी का इलाज है। हालेलुया। और उसने क्या कहा? उस लड़की ने, उस औरत ने क्या कहा? सुने जी। उसने कहा, हाँ खुदावंद। हाँ खुदावंद। हालेलुया। बड़ी बात है भाई। मैं कहता हूं, मैं चाहता हूं उस औरत के लिए हम जोरदार तालियां बजाएं। क्या बात है, जबरदस्त। हालेलुया। इतनी हिम्मत है मेरी बहनों और मेरी बेटियों में कि इतनी ताड़ना सुनने के बाद भी वो कह रही है हाँ खुदावंद। ऐसे कोई बंदा होता ना, बंदा कहता रहन दियो जी, छड्डो, कोई गल नहीं, यीशु जी तुसी तो एंड कर छड़िया। कुत्ता कहता है मैनू, क्या बात है। मैं कहता हूं जबरदस्त। हालेलुया। वो कहती है हाँ खुदावंद। हालेलुया। यानी कि वो मान गई है, ठीक है खुदावंद, मैं कुत्ता, तूने कुत्ता का, पपी का, मैं कुत्ता ही सही हूं, लेकिन अब देख मैं आगे क्या बोलती हूं तुझे। क्या बोला जी उसने? क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। हालेलुया। तो मुझे कुत्ता ही समझ के दे दे, लेकिन मुझे दे तो दे, मुझे वो रोटी दे दे, मुझे वो रोटी चाहिए जो तू अपने बच्चों को दे रहा है, मुझे भी चाहिए। जीवन की रोटी चाहिए।
कोई बात नहीं है आपको लोग क्या कह रहे हैं, कोई बात नहीं खुदावंद ने आपको क्या कहा है, खुदावंद आपके अंदर से ईमान निकालना चाहता है। हालेलुया। अब ताड़ना बंद, अब होगी एप्रिसिएशन। हालेलुया। बोले ताड़ना खत्म, बोले रिब्यूक खत्म। अब यीशु देखें उसको कैसे अपलिफ्ट करता है, कैसे उसको बरकत देता है। यीशु क्या बोलता है, पढ़िए जी आगे। यीशु ने उसको कहा, इस पर यीशु ने जवाब में इस उससे पर कहा यीशु ने क्या जवाब दिया कि ऐ औरत तेरा औरत, ईमान बहुत बड़ा है। ऐ औरत तेरा ईमान बहुत, बोलिए मेरे साथ, ऐ औरत तेरा ईमान बहुत बड़ा है। इंग्लिश में लिखा हुआ है ग्रेट फेथ, ग्रेट फेथ, नॉर्मल फेथ नहीं। और यीशु ने भी पहले कहा था राई के दाने के बराबर भी पहाड़ ईमान होगा तो तुम पहाड़ से कहोगे का हट जाए। तो यहां तो खुदा कह रहा है यू हैव ग्रेट फेथ। हालेलुया। आपको ग्रेट फेथ चाहिए, हाथ दिखाइए मुझे। ग्रेट, ऊपर ऊपर ही रखिए। ग्रेट मिरेकल चाहिए, ग्रेट ब्लेसिंग चाहिए, तो फिर ग्रेट रिब्यूक लेना भी शुरू कर दें। हाँ इंज हो गए ना, हाँ पास्टर जी नोई। हालेलुया। तो ग्रेट ताड़ना भी आने वाली है, रेडी हो जाओ। हालेलुया। क्योंकि ग्रेट ताड़ना आएगी ना, मलामत आएगी, उलाहना आएगा, कोई भी कर सकता है, वो आपको प्रभु के करीब लेकर आएगा। उलाहना आपको दुख देती है ना, हर्ट करती है ना, तो आप कहां जाते हो फिर, यीशु के पास जाते हो ना। यीशु आपको बुलाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। सारा जलाल हम यीशु के नाम को देते हैं। 28 आयत होगी जी। जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। हालेलुया। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। देखिए, ना हाथ रखा, ना बेटी को देखा, ना बेटी से मिला, खुदावन यीशु मसीह ने बोला ग्रेट फेथ, और वो लड़की वैसे ही ठीक हो गई। हालेलुया। ये पावर है मेरे और आपके यीशु की। आमीन। एक और बात करके बंद करूंगा, टाइम हो गया। मरकस निकालिए में से, मार्क चैप्टर 8 31 32 33। मरकस, अभी हमारे चर्च में भी पतरस बहुत है। मरकस 8 31 पढ़िए जी जल्दी से। फिर वो उनको तालीम देने लगा कि जरूर है कि इब्ने आदम बहुत दुख उठाए, हाँ। और बुजुर्ग और सरदार काहिन और फकीर उससे रद्द करें, हाँ। और वो कत्ल किया जाए और 3 दिन के बाद जी उठे। अब यीशु ने ये सारा अपना फ्यूचर बताया कि ऐसा होगा, मुझे मारेंगे, मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। कितनी अच्छी बात है। हालेलुया। लेकिन नहीं, पतरस जो था वो एक ऐसा कैरेक्टर बनाया है खुदा ने। पतरस को ने क्या किया सुने। और उसने ये बात साफ साफ कही। हाँ। पतरस उसे अलग ले जाकर उसे मलामत करने सुने लगा। सुने है कोई होर ही बंदा सी, यस्सु नु मलामत कर रहे हैं, यस्सु को रिब्यूक कर रहा है अलग ले जाकर। सोचे यस्सु जी आप क्या बात कर रहे, आपको कोई मारे मैं होने नहीं दूंगा, आप मरे आपके दुश्मन, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ऐसे भी लोग हैं यहां पर, कई लोग आते हैं हाथ चूमते हैं। अभी पिछले दिनों एक बेटी ने आके मेरा हाथ चूमा, वो बेटी तो पता ही कोई नहीं किथे गई है। मैं कहा यार बेटा तुम क्यों हाथ चूम रहे हो, तुम हाथ ना चूमो, तुम चर्च आ जाओ यार, तुम्हारी मेहरबानी है। ये हाथ चूमने से क्या होगा मुझे बताओ, होगा क्या मुझे बताओ, कुछ भी नहीं। हाथ मत चूमो, जो मेरे मुंह से निकल रहा है उसको ध्यान से सुनो। हालेलुया। तो ये ऐसे पतरस हमारे पास, लेडीज पतरस भी हैं हमारे पास, और क्या, लेडीज के ज्यादा वर्जन है पतरस के। सुने, फिर पतरस साइड पर लेकर गया, पतरस ने क्या बोला सुने। मगर उसने मुड़कर अपने शागिर्दों पर निगाह करके पतरस को मलामत की। सुने, ये बहुत जरूरी बात है, आखिरी बात है, सुन ले। और कहा, वेट सुने। यस्सु वहां तो बोल रहा था, पतरस आया, लेडी पतरस या जेंट्स पतरस जो भी था, वो यस्सु को साइड पे ले गया। शागिर्द यहां पर है, वो यस्सु को साइड पे ले गया। ठीक है, सीन समझ आ रहा है आपको। यस्सु जी आपने ऐसे नहीं करना, आप ऐसे ना करें, मरे आपके दुश्मन, आप 100 साल जिए, यही बातें कर रहा होगा। यस्सु ने क्या किया, यस्सु ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, उसको छोड़ दिया। पतरस यहां खड़ा है, शागिर्द वहां है। यस्सु ने क्या किया है, अपनी जो पीठ है वो कर दी है पतरस की तरफ, और अपना मुंह कर दिया है बाकी शागिर्दों की तरफ। अब देखें वो यस्सु क्या कहता है वहां पर। यस्सु क्या कहता है, और कहा, ऐ शैतान मेरे सामने से दूर हो, ऐ शैतान मेरे सामने से दूर हो। आगे, क्योंकि तू खुदा की बातों को नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। हालेलुया।
उसने उसकी तरफ पीठ कर दी कि तू मेरे सामने हो, आई डोंट वांट, मैंने तेरी तरफ पीठ कर दी है क्योंकि तेरे अंदर से इस वक्त शैतान बोल रहा है। और उसने ये बात दूसरे शागिर्दों को फेस कर कर बोली है। उसके बाद किसी शागिर्द की जरूरत नहीं हुई यस्सु का इतना वेल विशर बनने की, यस्सु को मलामत करने की। यस्सु आपको मलामत कर सकता है, आप यस्सु को मलामत नहीं कर सकते। यू कांट रिब्यूक जीसस। आप यस्सु को नहीं सिखा सकते, यस्सु आपको सिखा सकता है। हालेलुया। और उसने अपनी पीठ कर दी। पत्र जो इतना वेल विशर, वो तो उसके हक में ही बोल रहा था, नहीं नहीं तू नहीं मर सकता, और उसने उसकी तरफ पीठ कर दी। हालेलुया। और उसने बाकी शागिर्दों को कहा कि ए शैतान मेरे सामने से दूर हो। ये हाइट है रिब्यूक करने की। पतरस को शैतान बोल दिया, उसको चले फिर भी कुत्ता बोला, पपी बोला उस औरत को, शैतान तो नहीं बोला ना। इसको उसको कजरो नस्ल बोला ना, इसको तो साक्षात क्या बोल दिया, शैतान बोल दिया। अभी क्या रह गया मुझे बताएं यहां पर? अभी वही पतरस था जिसके साये के अंदर भी यस्सु ने शिफा डाल दी थी। हालेलुया। वही पतरस जिसको यस्सु ने रिब्यूक किया, शैतान दूर हो, पीछे हो। जब उसने अपनी गलती मानी, उसने इनकार किया 3 दफा, और 3 दफा उसने इकरार भी किया। हालेलुया। उसने कहा तू मेरी भेड़ों को चरा, तू मेरी भेड़ों को खाना दे, इनको खाना दे। और फिर उसके साये से लोग शिफा पाते थे। ये वही पतरस है। हालेलुया। सोचे अगर वो यस्सु का ग्रुप छोड़ के चला जाता, यस्सु जी आपने तो मुझे शैतान बोल दिया, तो फिर खुदा उसके जीवन में कैसे काम करता। आमीन आमीन। एक वर्ष पढ़िए जी, 2 तिमोथियस 4 बाब और 2 आयत पढ़िए जी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। 2 कि तू तिमोथियस कलाम की मुनादी कर, के तू कलाम की मनादी कर, वक्त और बेवक्त मुस्तैद वक्त रह, और बेवक्त मुस्तहिद रहे, और हर तरह के तहम्मुल और तालीम के साथ समझा दे, हाँ। और मलामत और नसीहत कर। मलामत और नसीहत। बोले मेरे साथ, मलामत और नसीहत। अगर एक पास्टर, अगर एक चेला, एक डिसाइपल की टीचिंग के अंदर ये चीजें नहीं है ना, जो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, 3 चीजें हैं, अगर नहीं है तो वो पास्टर सही टीचिंग नहीं कर रहा। प्रीच द वर्ड, बी प्रिपेयर्ड इन सीजन आउट सीजन। इन सीजन आउट सीजन का मतलब है कभी आपका दिल कर रहा है कलाम देने का, कभी नहीं कर रहा। कभी आप का मन कर रहा है छुट्टी कर ली है, लेकिन एक खादिम की कभी कोई छुट्टी नहीं होती है। हालेलुया। और आप कभी परेशान हैं, कभी अच्छे दिन है, कभी बुरे दिन है। इसका मतलब है इन सीजन एंड आउट सीजन। कभी फल आ रहे हैं और कभी फल नहीं आ रहे हैं, लेकिन खिदमत तो करनी है। हालेलुया। अब आगे क्या लिखा हुआ है? करेक्ट, रिब्यूक एंड इनकरेज। बोलिए मेरे साथ, करेक्ट, रिब्यूक, इनकरेज। बोलिए मेरे साथ, करेक्ट, रिब्यूक, इनकरेज। ये तीनों चीजें इस चर्च में होती हैं। आपको करेक्ट भी किया जाता है। अभी एक लड़का आया था यहां पर, पता नहीं पतला सा, उन्होंने मोटे बूंदे पाए, इतने मोटे मोटे लटकते हुए बूंदे, चमकीले, वो भी उतार रहे हैं, उतर नहीं रहे। उसको अंदर ले जाना पड़ा कमरे में, और 2 बंदों ने मिलके उसके बूंदे उतारे। मैंने कहा बेटा नहीं उतरे तो कुड़ियां दे नाल बिठा दी। कम ऑन। बोले करेक्ट, रिब्यूक एंड इनकरेज। हालेलुया। आज मुझे बताएं, मैं पाक शराकत अकेले भी कर सकता था ना, कर सकता था या नहीं, लेकिन इन दोनों बच्चों को मैंने क्यों साथ खड़ा किया है? क्योंकि मैं इनको इनकरेज करना चाहता हूं। हालेलुया। इस चर्च में आपको तीनों चीजें मिलेंगी, करेक्शन भी मिलेगी, रिब्यूक भी आपको किया जाएगा, और आपको इनकरेज भी किया जाएगा यीशु के जलाल के लिए। हालेलुया। जिस चर्च के अंदर ये तीनों चीजें नहीं है ना, उस चर्च को बदल लें यीशु मसीह के नाम से। जिस पास्टर के अंदर ये तीनों चीजें नहीं है, वो पास्टर नु बदल लो यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि यीशु जल्द आने वाला है। आपके पास टाइम थोड़ा रह गया है। हालेलुया। आखिरी वर्ष पढ़ के बंद करता हूं। हिब्रू निकालिए मेरे साथ, इब्रानी उसका 12वां बाब, इब्रानियों उसका 12वां बाब, और 5, 6, 7 और 8 वर्ष पढ़ दें।
और तुम इस नसीहत को भूल गए जो तुम्हें फर्जंदों की तरह की जाती है कि जी क्या? ऐ मेरे बेटे खुदावन की तंबी को नाचीज ना जान। ऐ मेरे बेटे खुदा की तंबी को नाचीज ना जान। बेटा आप भी हिंदी में साथ साथ पढ़ते जाओ। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान। हल्के में मत लो। आगे और जब वो तुझे मलामत करे तू बेदिल ना हो। आगे आप पढ़ो हिंदी में, एक एक पढ़ते जाओ। जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़। हाँ, घुड़के समझते हैं? घुड़के क्या होता है? झड़कना। तो मत साहस करो, मत हर्ट ना हो जाओ। आगे पढ़िए जी उर्दू में। क्योंकि जिससे खुदावन मोहब्बत रखता है उसे तंबी भी करता है। जिससे मोहब्बत रखता है उसे तंबी करता है। हिंदी में पढ़िए। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। आगे और जिसको बेटा बना लेता है हाँ। उसको कोड़े भी लगाता है। ओह यस। और जिससे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता तो है। हमने पुत्र तो बनना है, बेटी तो बनना है, कोड़ा कोई नहीं खाना। ऐसे ही है ना? जब कोड़ा आता है तो हम आए हाय 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 हाय। नहीं, क्यों नहीं भाई? जब है उसके हाथ में कोड़ा तो फिर पड़ेगा। हालेलुया। आपकी बेहतरी के लिए। प्यो उतारते हैं ना बेल्ट। कैसे बेल्ट? बेल्ट किस किस को पड़ी हुई है? अपने बाप की। कितनों को पड़ी हुई है? देखें जरा। वो कोड़ा ही होता है प्यो दा। ये वो कोड़े की बात नहीं हो रही, ये जुबान के कोड़े की बात हो रही है। आपको समझाने की बात हो रही है। आगे बढ़िए जी। तुम जो कुछ दुख सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। हाँ, खुदा फर्जंद जानकर तुम्हारे साथ सलूक करता है। हाँ। वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तंबी नहीं करता। आगे बढ़िए जी। हिंदी। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। हाँ। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। हाँ। और अगर तुम्हें वो तंबी ना की गई जिसमें सब शरीक हैं तो तुम हरामजादे ठहरे तो ना तुम कि तो तुम क्या ठहरे? तो तुम क्या ठहरे? बोले बोले कलाम है। मैं आपको एक तो यार शर्माते बड़े यार आप लोग। कलाम भी नहीं पढ़ना, बंद कर दिए। फिर कलाम की ये बातें हम नहीं पढ़ते। और छोड़ो, ये तो गाली लिखी है। कैसी बात कर रहे हैं आप? ये कलाम है और कलाम कह रहा है हम हरामजादे ठहरेंगे अगर हम खुदा के सच्चे बच्चे नहीं होंगे। हालेलुया। हिंदी में क्या लिखा है बेटा? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं, हाँ। पर भय विचार की संतान ठहरे। ओए होए, ऐसे ज्यादा डिटेल में लिखा हुआ है। वे विचार की संतान ठहरे हो तुम, तो ताड़ना लेते हुए क्यों डरते हो? आज के बाद ताड़ना लेने के लिए नहीं डरना। हालेलुया। आज के बाद पादरी तानो कुछ कहे थे तुसी हंसना है। हालेलुया। पादरी जी होर करो, होर करो। अगर वो आपकी बेहतरी के लिए है तो यस। बेटा इसकी है पिक्चर हमारे पास, लिखो। इंग्लिश में देखें कितना सख्त वर्ड लिखा हुआ है। इंग्लिश में लिखा हुआ है बास्टर्ड्स। बोलिए मेरे साथ, बोलिए बोलिए। कलाम पढ़ रहे हैं हम। ये क्या लिखा हुआ है? एंड इफ यू आर अपार्ट फ्रॉम डिसिप्लिन ऑफ विच ऑल आई बिकम पार्टेकर देन यू आर बास्टर्ड्स एंड नॉट सन्स। सन्स एंड डॉटर्स एक ही बराबर है। तो यहां पर कोई ऐसा शख्स नहीं है जो बास्टर्ड बनना चाहता है। नो। कोई ऐसा शख्स नहीं है जो हरामजादा बनना चाहता है, हरामजादी बनना चाहता है। नो, हम प्रभु के पुत्र हैं, उसके ही संतान हैं। वो हमें कोड़े भी लगा सकता है, वो हमें प्यार भी कर सकता है, उसके कोड़े में भी प्रेम है। हालेलुया। आइए अपने कंधों पे खड़े होते हैं अजीजों, चंद लम्हे दुआ में गुजारते हैं और खुदा से बरकत मांगे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। कहें प्रभु जी आज तूने मुझे सिखाया है सच्ची ताड़ना क्या होती है। प्रभु जी, प्रभु जी आज तूने मुझे मेरे माइंड को चेंज किया है। प्रभु जी, प्रभु जी आज तूने मुझे सच्चा पुत्र और तूने मुझे सच्ची बेटी बनाया है। प्रभु जी, मैं आज से इस ताड़ना को हेल्दी वे में लूंगा और लूंगी क्योंकि तू मुझसे सच्चा प्रेम करता है। हालेलुया। प्रभु आपको हरामजादा नहीं देख सकता, वे विचार की संतान नहीं हो आप प्रभु के बेटे बेटियां हो। आपके जीवन पर पूरा अधिकार है उस आसमानी पिता का। पूरा अधिकार है। वो आपको ताड़ना कर सकता है। वो आपके अंदर से एक ग्रेट फेथ निकालना चाहता है। हालेलुया। वो बड़ा विश्वास निकालना चाहता है। याद रखें चर्च, कुछ दिन होते हैं ऐसे, कुछ दिन होते हैं जिसमें हम बहुत डाउन होते हैं। हमें कलाम की बातें भी समझ नहीं आ रही होती, हमें पास्टर भी बुरा लग रहा होता है, हमें चर्च आना भी बुरा लग रहा होता है,
लेकिन वही वक्त होता है आपकी ताड़ना हो रही होती है। हालेलुया। आपको रिब्यूक किया जा रहा होता है, लेकिन रिब्यूक, करेक्ट और इनकरेज, ये तीनों काम प्रभु करता है। हालेलुया। वो आपको करेक्ट करना चाहता है। वो आपके अंदर से कोई गलत चीज नहीं देख सकता। वो आपको इनकरेज करता है, वो आपको झिड़कता है, मलामत करता है, उलाना करता है, ताकि आप पतरस बन सकें। हालेलुया। पतरस का भी उलाना हुआ है, उसको भी झिड़का गया है, उस कनानी औरत को भी झिड़का गया, लेकिन वो अपनी शिफा लेकर गई। हालेलुया। उसकी बेटी ने चंगाई पाई। हालेलुया। वो भेद शागिर्दों को यीशु ने बताया कि तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर भी ईमान है। हालेलुया। तुम पहाड़ को कहोगे वो खड़ जाएगा। ये बात ना होती अगर वो ताड़ना भी ना होती। ताड़ना को वेलकम करना शुरू कर दें अपने जीवन में। हमारा खुदा प्रेम का खुदा है, हमारा खुदा माफी का खुदा है, लेकिन हमारा खुदा ताड़ना का भी खुदा है। वो रिब्यूक करना भी जानता है, वो ब्लेस करना भी जानता है, वो बरकत देना भी जानता है। खुदावन के सारे फेजेस ले लें अपने जीवन में। हालेलुया। खुदावन आसमानी बाप, जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं उनके लिए बरकत को रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम से। खुदावन इनके जीवन में वो रिब्यूक लेकर आ जो रिब्यूक इनको तेरी तरफ लेकर आए, क्योंकि प्रभु जी हम नहीं समझते, हम नहीं सुनते, हम प्यार से कई दफा नहीं सुनते हैं, इसलिए हमारे जीवन में ताड़ना जरूरी है। हालेलुया। और खुदावन मेरा ईमान है कि खुदावन बहुत से लोगों को अपना शागिर्द, अपना चेला बनाना वाला है, क्योंकि खुदावन आपकी जिंदगी में एक ताड़ना को लेकर आएगा, आपको सहन शक्ति देगा, आपको पेशेंस देगा, आपको इंड्योरेंस देगा, आपको बर्दाश्त देगा। आपको प्रभु की बातें या प्रभु की दास की बातें बुरी नहीं लगेंगी, क्योंकि प्रभु आपको ये पावर देगा उन चीज़ों को सहन करने के लिए। हालेलुया। आसमानी बाप, मैं शुक्र करता हूँ खुदावन, ये एक मुश्किल टॉपिक तूने मुझे दिया, लेकिन मैं शुक्र करता हूँ खुदावन, मैं आसानी से जिस तरह तूने मुझे बताया मैं लोगों को बता सका। खुदावन जी, यीशु के नाम से ये वचन अबलीस चुराने ना पाए, यीशु के नाम से ये वचन 100 गुना फल लेकर आए प्रभु जी, और इनके जीवन में ढेरों ब्लेसिंग्स आए खुदावन जी, और इनकी जिंदगी चलती फिरती गवाही बन जाए परमेश्वर के नाम में। खुदावन जी, मैं सारा जलाल तेरे नाम को देता हूँ खुदावन जी। शुक्रगुजार हूँ आज के सारे वचन के लिए जो तूने दिया। हमारी दुआ को सुन कबूल कर, परमेश्वर यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, और सब बोलेंगे। अगर आपको बरकत मिली है तो यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं।